Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3, and in this video I will discuss NCERT exercise question number 3.20 and 3.21. So let us start. Now we see the question number 3.20. Which of the following pairs of the elements would have a more negative electron gain enthalpy? Explain. क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसका है, आपको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इस दोनों में आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड और फ्लोरीन में किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स माइंड में होना चाहिए, किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। यदि आपको फैक्टर्स पता है तो आसानी से आप बता सकते हो कि किसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हमको कंपेयर करना है। तो हम पहले इसका देखते हैं फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3.20 का कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा EGI से। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और हम क्या पाते हैं कि डेल्टा EGH जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है। और फिर डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहता है कि मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा उसका ज़्यादा, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा। जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा इसमें। तो ये इस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर के बेसिस पर यदि हम देखें कि किसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो आप क्या पाओगे इसमें। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था कि क्वेश्चन था आउट ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपको कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन यही है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसका ज़्यादा है और फिर क्यों ज़्यादा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या पाते हैं, कहता है कि फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी देन द ऑक्सीजन। क्या होगा इसका कि फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मीन्स डेल्टा EGH देन व्हाट, ऑक्सीजन एटम। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन हैज smaller atomic size and greater effective nuclear charge देन ऑक्सीजन। दोनों फैक्टर्स इसी को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्लोरीन को। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगा उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होता है किससे, ऑक्सीजन से। एक तो एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन का फ्लोरीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ग्रेटर है। यही कारण है कि फ्लोरीन का जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होता है वो मोर नेगेटिव होता है। मोर नेगेटिव यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, इसका साइन नहीं देखना है।
सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के हम ये बताएंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है और किसका कम है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फ्लोरीन एंड और क्लोरीन। सेकेंड कह रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज़्यादा होगा। तो हम क्या पाएंगे, कहता है कि क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या छोटा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए और फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम यहाँ क्या पाते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो मोर निगेटिव होता है देन द फ्लोरीन। क्यों, तो पहले हम ये लिख लें कि क्लोरीन हैज़ मोर निगेटिव डेल्टा EgH देन फ्लोरीन। रीजन क्या होगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होने के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ग्रेटर हो जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिसके चलते क्या होता है आपका जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करने से जो एनर्जी रिलीज होता है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, यही रीजन हो जाता है। तो क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन बिकॉज क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज अराउंड फ्लोरीन एटम विच कॉजेज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो क्या रीजन हो गया कि क्लोरीन का मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है और छोटा होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.21 क्या कर रहा है। Would you expected the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first? जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है क्या कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव होगा देन द फर्स्ट क्या होगा। अब आपको ये पूछ रहा है। तो देखो होता क्या है, ये भी एक एक्सेप्शनल है क्वेश्चन यहाँ पर कि ऑक्सीजन का यदि हम देखें तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये ऑक्सीजन माइनस में बदल जाता है और इस समय जो इसकी एनर्जी होगा चेंज डेल्टा EgH1 कहेंगे इसको हम। सेकेंड जब एक और इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये कहलाएगा डेल्टा EgH2 कहलाएगा। कहता है क्या कि ये फर्स्ट जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थेरेपी देन द सेकेंड, ऐसा होता क्यों है। तो इसमें आप जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होने के चलते जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन
ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होने के चलते जब ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन एटम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते समय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते क्या होगा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करते समय उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, जब सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो उस समय क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो रीजन ये होगा इसमें। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। रीजन क्या है, सोच समझ लो। ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो न्यूट्रल एटम में एंटर करता है। उस समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रेटर होता है, जिससे वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और रिलीज एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय ऑक्सीजन क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दैट एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन। दैट इज वाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव। अब क्या होता है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन इंक्रीज करता है। इसलिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द गेन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स बाय द ऑक्सीजन आयंस। दैट इज वाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के चलते इसमें जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाता है। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, वुड यू एक्सपेक्टेड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन भी आपको पता चल गया। रीजन क्या होगा कि जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है और स्मॉल एटॉमिक साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके चलते सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इसके चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है। ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम में इस तरह का होता है। अदरवाइज नोबल गैस जितना भी होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थैंक यू।